की तरफ इशारा कर रहे हैं, उन्हीं से मशवरा कर लेते हैं क्या है। वो मतलब एक माहिर आदमी हमारे पास बैठा जावेद है, नॉट तो उसकी खिदमत हासिल की हुकूमत की हिकमत अमली क्या है बताएं, क्योंकि इफ्तिखार साहब कह रहे हैं आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। अभी तो फिलहाल हुकूमत की हिकमत अमली है कि मियां नवाज शरीफ साहब को कोई ऐसी चीज़ खिलाई जाए जिससे उनको नींद आ जाए, क्योंकि जो इतनी बड़ी प्राइस गई है ऊपर जिम्मेदाराना, ये वही मियां नवाज शरीफ है। इमरान खान की हुकूमत में 5 रुपए बड़े थे तो उनकी रात की नींदें उड़ गई थी और वो मीटिंग छोड़ के गए थे, और मरियम नवाज शरीफ की ऑफिशियल स्टेटमेंट है। तो पहली चीज ये। दूसरी बात, इसहाक डार साहब आए, बड़ी उम्मीदें थी चौधरी साहब ने, बड़ा कुछ कर सकते थे। मैं बताता हूँ, पिछले 3 महीने में जो इन्होंने फैसले ना करके इस मुल्क को 5 अरब डॉलर का नुकसान किया, वो या इफ्तिखार साहब अदा करें या PMLN की हुकूमत अदा करें या इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ये आदमी इसने कहा कि 3 फैसले गलत किए गए। बिल्कुल, खुदा के वास्ते फैसले बताया करो। फैसले बता रहा हूं, 3 महीने से आपने फैसला ना करके जो 5 अरब डॉलर का नुकसान किया, उसका नुकसान आपने पूरा करना है। नहीं, किसने पूरा करना है? आपकी निग्लिजेंस, आपकी कौन सा फैसला था ये पूछ रहा हूं। भाई ये जो IMF वाली जो कंडीशंस आज आप पूरा कर रहे हैं, तो वो आपको 3 महीने पहले करना चाहिए था। जो आपके ही मिनिस्टर, चहीते मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल करके गए थे, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए जो काम आपने अक्टूबर में करना था, क्या करना था, पूछना हूं। ओ भाई, आपने जो इंटरबैंक जो डॉलर है उसको मार्केट के मुताबिक चलाना था, नंबर 1। नंबर 2, आपने पेट्रोल की प्राइस को रैशनलाइज करना था, जो आपने उनके साथ एग्री किया था, जिसमें सेल टैक्स भी था और लेवी भी थी। उसके बाद आपने जो आपके रेवेन्यू कम हो रहे थे 200 अरब के, वो आपने लेवी भी पूरी करने, टैक्सेस भी लगाने थे। तीसरा एक सेकंड सुना, तीसरा आपने बिजली का जो सर्कुलर डेट था उसको कम करना था। तीसरा गैस का सर्कुलर डेट कम करना। ये तो अभी एक काम की बातें आ रही हैं, और ये सारी IMF में क्या थी? ये मिफ्ता साइन करके आए थे, और ये अभी सिर्फ मिफ्ता इस्माइल खान, जिसको उधर से फोन करके सैक करके निकाला गया। फिर उसके बाद चौधरी सरवर साहब ने एक जुमला कहा था कि 6 अरब डॉलर के इवज हमसे हर चीज लिखवा ली गई है। तो ये चौधरी साहब, आपकी फेवरेट हुकूमत तो मईशत का बैंड बजाकर आई थी कि हम तो मईशत दुरुस्त करने हैं। भाई तो आपने दुरुस्त करते करते इस मईशत को कब्रिस्तान बना दिया। इनसे नहीं हुई, ये तो आपकी नहीं, इमरान खान साहब कब्र इतनी गहरी खोद गया कि मट्टी डाल रहे हैं, पूरी नहीं हो रही। कैसे इल्जाम लगा सकते? देखिए, कब्र इतनी गहरी खोद गया, मट्टी डाल रहे हैं। नहीं थे, आपकी सलाहियत नहीं थी, तो फिर आप ना, हमने तो कहा, देखिए हमने तो कहा कि रास्ता कंट्रोल नहीं होता है। वो एक पेज ने मुल्क का जो बड़ा कर किया, वो एक नेता हुकूमत क्या करेगी उसका मुकाबला। 3 अरब डॉलर का नुकसान किया, फैसला 2 महीने लेट करके। जनाब इसहाक डार ने 5 अरब डॉलर का नुकसान किया। मेरा सवाल, और इस कौम को अब उठना होगा, ये सवाल करना होगा इस हुकूमत से कि आपने इस कौम का 8 अरब डॉलर का जो नुकसान किया है, फैसला ना करके, कभी आप NSC के पीछे भाग रहे हैं, कभी आप उनसे गारंटियां मांग रहे हैं कि आप हमें हुकूमत दे, और भाई तुम्हें गारंटियां चाहिए तो जाओ अवाम के पास। अवाम से आप भाग रहे हो। ये एक टेन्योर की बात नहीं है जावेद साहब, ये एक टेन्योर की बात नहीं है, ये बात नहीं है। इसमें हर कोई बराबर का शरीक है। यहाँ तक इस नहज तक अगर हमारा मुल्क पहुंचा है तो उसके जिम्मेदार सबके सब हैं। जावेद साहब, आप चाह रहे थे कि इस पर बात की जाए, आपको क्या लगता है? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कह दिया कि अगर पख्तूनख्वा इलेक्शन की तारीख नहीं देगा तो फिर हम अदालत से रुजू करेंगे। देखो, पहले दिन से जब से इमरान खान की हुकूमत गई है ना, तो एक ही चीज़ पे बात हो रही है कि PTI की हुकूमत इलेक्शन मांग रही है और हुकूमत वक़्त मांग रही है। टोटल लड़ाई इतनी है, और इसमें जो सबसे ज़्यादा तबाही हो रही है वो आवाम की हो रही है। मुआशी बदहाली से लेके समाजी से लेके जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो रही है, जिसकी तरफ अभी हम इशारा कर रहे थे, इल्ज़ाम तराशियाँ, तो ये सारा कुछ हो रहा है। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम मानते हैं, अगर हम मानते हैं, अगरचे हमने सम टाइम उसको इस्तेमाल किया अपनी मंशा के लिए, जो कि नहीं होना चाहिए था, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो फिर 90 रोज़ में इलेक्शन होने चाहिए। अगर हुकूमत जिस तरह की कहानियाँ सुना रही है, जिस तरह का पोस्चर दे रही है, राह फरार अख्तियार करना चाह रही है, तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को अपने रवैये में तब्दीली लानी चाहिए,
क्योंकि वो अपने आप को बड़े कस्टोडियन आईनी मामला समझते आईनी हैं। तौर पे तय हो जाएगा, खत्म। अगर आईनी मामला टाइम पे तय हुआ होता, गवर्नर साहब डेट दे चुके होते, क्या हो गया? वो तो डेट मिल फिर जाएगी। हाई कोर्ट में रिट तक ना जाती, बाबा, अदालतों अदालतें तक इसलिए फैसले होती ना, हैं। और नहीं होती। इसलिए इफ्तिखार अच्छा, साहब, अदालतें हर क्यों बात होती के लिए आपको अदालत का सहारा लेना पड़ा। बिल्कुल। ये एक आईनी मामला था, क्रिस्टल क्लियर था, तो पहली बात है इलेक्शन कमीशन को खुद डेट देनी चाहिए थी। अगर पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से उठा के गवर्नर को भेज दिया है, तो ये भी तो चीज देखने की है ना। और गवर्नर अदालत साहब फैसला ऊपर बैठ कर गए देगी। आराम से, अदालत डेट फैसला कर दें देगी। और ये जो तजब्जुब है इसको खत्म करें, जी। ताकि मामला ठीक आगे है, चले। ठीक है आगे जावेद थोड़ी साहब। खलफ चाह रहे उसको खत्म किया जावेद जाए।